अमेरिका में पिछले 3-4 दिन से सर्दी के तूफान का जो खौफ है ना, वो किसी हद तक ख़त्म तो ज़रूर हुआ है, लेकिन मौसम अब भी ख़राब है। और इस ख़तरनाक मौसम में मैं जा रहा हूँ डेलिस की तरफ। ओए होए, मौसम तो रंगीला है, रंगीला। जिस बर्फ़ के लिए मैं पिघला हुआ जा रहा था ना, वो बर्फ़ मुझे यहाँ मिल गई। ये यहाँ से पाँव फिसला तो सीधा अस्पताल पहुँच जाएंगे। ओ देखें, ओए होए 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 होए। खिड़कियों में पानी जमा हो गया है। देखें, पानी आ गया ना, तभी ये ख़राब कर देगा इसको। यहाँ से भी पानी बह रहा है। चलो, सुबह तो हो गई, अब उठते हैं थोड़ी देर में फिर। 1:15 बजे का टाइम और -4 की फील है। अभी टेम्परेचर 2 है, लेकिन सर्दी ने कर लिया है धोखा। और जो ये बर्फ़बारी होनी थी ना, उसने हमें धोखे में रख के, ये देखें, सूरज को बुला लिया है। ये सूरज इधर चला गया। और सुबह ये नदी जो इसमें बारिश का पानी था, ये पूरा बर्फ़ बना हुआ था, बिल्कुल स्नो थी। यहाँ कोनों पे इधर उधर वो मैं सोया हुआ था, घर वालों ने वीडियो बनाई, और उसके साथ बेचारा एक कुत्ता यहाँ दर बदर था। और ये देखें, कुत्ता वो सामने बैठा हुआ है। ये सुबह से लेके इसी तरह से इसी सख्त तरीन सर्दी में ये सारी रात वहाँ था। और अभी भी ये मेरे ख़्याल में अभी भी स्नो थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है इस घास के ऊपर। तो सर्दी तो है अपनी जगह पे, लेकिन जो बर्फ़बारी है ना, वो नहीं है। तो आप सबको वेलकम करता हूँ। कल का व्लॉग भी देखा, परसों का भी देखा, और जिस तरह से आप प्यार दे रहे हो, आखिरी बार कहूँगा कि भाई जो सर्दी में आपने प्यार दिया ना, ये आप गर्मियों में भी देना। क्योंकि ये जो दुनिया है ना सोशल मीडिया की, इसमें अगर आपने 1-2 दिन भी इग्नोर कर दिया तो भाई गया। और मेरा ऊपर वाले के बाद आप ही हो। तो आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। जब किसी गांव में आप शाम में बैठ के चाय की चुस्की लो, तब भाई को याद रखना। जब किसी जंगल और पहाड़ों के पीछे सूरज गुरूब होते हुए देखो, तब याद करना। किसी परेशानी में हो तब भी याद करना, कमेंट्स कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। कोई मसला होगा, कोशिश करेंगे हल करेंगे मिल बांट के, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली का मेंबर समझो। और जितने भी दोस्त हो, आप जहाँ जहाँ भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, यहाँ सुबह के टाइम पर और इंडिया पाकिस्तान में 7 बजे फिक्स, 7:30-7 बजे मेरी वीडियो आएगी। अगर ना भी आए तो दूसरे दिन, ठीक है ना, कभी कभी होता है ना। तो इस तरह से याद रखें और भाई को अपनी ज़िंदगी का समझे हिस्सा बना दें। जब तक ज़िंदगी है, पता नहीं कब तक है, लेकिन ये है कि चलता रहेगा सिलसिला। और अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा जहमत ना दूँ। और आज मेरा प्लान ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तो स्नो हुई नहीं, अब करें तो करें क्या। और डेलस जाने का रास्ता है तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सामान बांधूँ और यहाँ से निकलूँ, फिर देखूँ जहाँ तक जा सका तो जाऊँगा। और स्नो को तो ढूंढना है ना, कोशिश यही है मेरी। मगर देखेंगे, बाहर जाने के बाद पता चलेगा। तो जो भी चीज़ होगी इसी व्लॉग में होगी। और व्लॉग को देखते देखते अपने हाथों से ना, प्यारे प्यारे हाथों से, एक लाइक, एक कमेंट देते जाओ। चलो बिस्मिल्लाह। मैंने कपड़े शपड़े तो पहन दिए हैं और तैयार हो चुका हूँ। बस अभी सिर्फ बैग तैयार करना है और फिर गाड़ी में निकलना है। अभी हम घर से निकल चुके हैं। इनको पहले कुछ सामान लेके देना है और फिर मैं आगे जाऊँगा। उसके साथ मैंने 2 जैकेट एक्स्ट्रा ली हैं और 1 जैकेट पहनी हुई है। रीज़न ये है कि रास्ते में अगर कहीं सर्दी ज़्यादा हो, कहीं फंस जाऊँ, तो फिर 2 जैकेट होंगी। क्योंकि मैं जा ही थोड़ी देर के लिए रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा सामान नहीं। तो बाकी मेरे साथ कैमरा है और कुछ नहीं। मैं इतना ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रहा, क्योंकि भाई करीबी है, इतना दूर नहीं है कि मैं बड़ी तैयारी करके जाऊं। अभी मौसम भी, मतलब धूप भी अच्छी लग रही है, बड़ी प्यारी प्यारी धूप है। मतलब मौसम इतना सही हो चुका है यहाँ। आगे देखते हैं आगे क्या हालात है ना। अभी ये देखें, मैं अभी डेलस की तरफ वो लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ 3-4 जगहों पे अभी अपडेट आई हुई है कि यहाँ भी स्नो है, यहाँ भी स्नो है, यहाँ भी स्नो है। तो यहाँ सड़कें इन्होंने बंद की हुई हैं। और 4 घंटे 31 मिनट तो अभी शो हो रहा है। लेकिन इसको जब टैप कर रहे हैं तो ये देखें, लिखा हुआ है कि ये अभी लोगों ने अपडेट किया है और लोग फंसे हुए हैं कुछ जगहों पे। तो वहाँ भी अभी दोस्त से बात हुई है, वो भी कह रहा है यार मौसम तो सेम हो चुका है और कोई यहाँ बर्फ़बारी का नहीं है और आसमान साफ़ हो चुका है, फ़ायदा तो नहीं आने का, लेकिन रास्ते बंद हो जाएंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं। रास्ते अभी मतलब मुतासिर हैं। तो कहाँ से जाना पड़ेगा समझ में नहीं आ रहा, चेक करते हैं, बताता हूँ।
अभी ये रशन खातून थी, वो मुझे नीचे मिली, हमारी पड़ोसन, तो उसने कुत्ते को ना यहाँ घर बना के दिया है ये, और कुत्ता सारी रात इसी के अंदर था। उसने वहाँ जो है ना घास वगैरह रख के दी गर्म होने के लिए, फिर ऊपर उसने शेल्टर बनाया, तो कुत्ता वहीं सारी रात सोता रहा, सुबह में यहाँ आया है। तो अभी ये बैठा हुआ है, धूप ले रहा है खुद को। चलें अभी हम निकलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, बस मुझे रोल वगैरह लेने, फिर आगे जाना है। और सबको थैंक यू बोलो, क्योंकि बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप इनको बोलें कि हमेशा के लिए भाई थैंक यू कर दिया। और कल मैं वीडियो में नाम नहीं ले सका था, जिन दोस्तों ने बहुत दिल से सपोर्ट किया और फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब किया, तो आज कोशिश करूँगा, मैं कर लूँगा। और इसके साथ अगर किसी का नाम यार इधर उधर हो भी जाए तो माजरत, हाँ इंसान हूँ, ख़ता होती है, और 200-250 नाम होते हैं तो कभी मिस हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम करते रहेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे नाम लिया तो मैं बस याद कर रहा हूँ, वरना नहीं, आप दिल में हो और रहोगे इंशाल्लाह। तो अभी भाई कल अनोखा एहतजाज हुआ है। अनोखा क्या था मुतालबा? कि भाई जो अनाउंसमेंट हुई है मैं सीखी कि भाई आप ले लो, बड़ा तूफान आ रहा है, घर से नहीं निकल सकोगे, नहीं निकलना, ये होगा वो होगा। तो लोगों ने जितने ग्रोसरी खरीद ली एक्स्ट्रा, एक हफ्ते की खरीद ली कि हो सकता है कि पता नहीं क्या हो जाए। तो एक दिन में ही वेदर तो क्लियर हो गया। तो लोगों ने एहतजाज किया है कि ये जो खीर, अंडे, ब्रेड और जो भी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हम क्या करें, ये वापस लो, हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। ये आप गए थे वीडियो बनाइए क्या? नहीं, मैंने वीडियो नहीं बनाई, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है। तो अच्छा प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत लोगों सामान इकट्ठा करके एक जगह पे उन्होंने रखा है कि भाई ये वापस लो। ये हमारे साथ भी यही धोखा हुआ, हमें इन्होंने इतना ख्वार खराब किया, भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, हमने सारी चीज़ें कर ली। कल सारा दिन तकते रहे बर्फबारी के लिए, बर्फबारी नहीं हुई, आज सूरज निकल आया है। हाँ, तो ये होता है यहाँ पे। तो बड़ी बात है, लोगों को बड़ा डराया कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभी हम निकल चुके हैं और कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे, मुझे कोई पता नहीं है। अभी दोस्त ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल करके जो बात बताई आपको सुनवाया कि क्या क्या हो रहा है, और मजाक हो गया बस। पहले ये था कि बर्फ़बारी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे पास यहाँ। फिर भी चलो आगे जाएंगे, शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन सड़कें ज़्यादातर बंद हैं डैलिस के लिए। अभी टाइम लग रहा है तकरीबन 5 घंटे पूरे। तो 5 घंटे क्या करेंगे, बस निकलते हैं, हाईवे पे चढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं सैम ह्यूस्टन हाईवे पे, और तकरीबन इस पर हमें लंबा चलना है, फिर जो है ना हम जाएंगे आगे, देखते हैं क्या होता है। बस दुआ करें खैर खैरियत के साथ जाएं आगे। अभी मैंने ड्राइविंग करते हुए 3-4 साइन बोर्ड देखे, उन पर जो है ना अलर्ट जो देते रहते हैं ना, अपडेट्स वगैरह लेटेस्ट, उसमें लिखा हुआ है कि सख्त तरीन सर्दी और तेज़ हवाएं हैं, एहतियात करें। अब हमने तो अल्लाह का नाम लिया है, निकले हैं, अल्लाह खैर करेगा। इतनी देर के बाद जाके जो है ना अब डैलिस का एग्ज़िट आया है, और अब हम इस फ्लाईओवर से यूं जाएंगे नॉर्थ साइड पे। और नॉर्थ को आपको पता है हमेशा नॉर्थ ही ठंडा रहता है। पिछले साल यहाँ इतनी अच्छी सर्दी हुई और इतनी अच्छी बर्फ़बारी हुई कि मज़ा किया हमने, और इस बार सर्दी ने हमें रुला दिया। बस सर्दी तो आई, बर्फ़बारी नहीं आई ना, फ़ायदा नहीं है ना, हम तो बर्फ़ के आशिक हैं भाई। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि शुगर लैंड में जहाँ हम रहते हैं वहाँ लाइट वगैरह नहीं गई है 3-4 दिन जो ये सख्त सर्दी में। और वैसे बहुत सारी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा जो है ना पॉपुलेशन विदाउट लाइट है, बिल्कुल बिजली चली गई है, लोग परेशान हैं, ऐसी खबरें आती हैं क्या बताऊं। लेकिन चलो होता है। अब हम डैलिस के हाईवे पे आ चुके हैं, I-45 पे, और यहाँ पुलिस भी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर भी नीचे गिर गया है। और अभी जंगल आने वाले हैं, गैस भी डलवानी है, तो बस अभी कहीं ना रुकेंगे तो ज़रूर गैस स्टेशन पे, फिर देखते हैं। ट्रक वाला भी कोई नींद में, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। मैंने सिर्फ नाश्ता किया था, चाय और पराठा, उसके बाद खाना नहीं खाया। अब मैं खाना लेके आया हूँ और वो पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ किसी जगह पे हम रोकें और गाड़ी, तो फिर जो है ना हम खाना खा लें। थोड़ा ही है, मतलब कबाब शबाब लिए हैं ना, आगे मिलते नहीं हैं, और जो मिलती चीज़ें हैं वो मैं खाता नहीं हूँ,
तो ये सफ़र में होता रहता है। सब गाड़ियों वाले मेरे से आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे रह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्पीड में जा रहा हूँ और मैं ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करता। और आगे अभी 18 माइल के बाद हंट्सविल आएगा, सैम ह्यूस्टन का शहर। अब ये सामने बिल्कुल प्लेन गाड़ी जा रही है और इस प्लेन गाड़ी में, ये सरकारी गाड़ी है, ठीक है। अब ये बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ये कोई गवर्नमेंट की गाड़ी है, पुलिस की है, किसकी है, ब्लैक गाड़ी। अब इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये अचानक आके रोक लेते हैं आपको। अब उसने भी देख लिया कि ये भाई कोई गवर्नमेंट की गाड़ी है तो जगह दे दो। अब हम आ चुके हैं डेलिस के बिल्कुल प्रॉपर रास्ते पे, क्योंकि शहर हमने छोड़ दिया और ये हाईवे आगे जाके थोड़ा पतला हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा शहर है वो है हंट्सविल। हंट्सविल के बारे में मैं इतना बताऊं कि ये ना जेलों का शहर जो है ना वो कहा जाता है इसको। यहाँ सबसे बड़े जेल हैं और टेक्सास में मतलब बड़े जेलों में ये जगह शुमार होती है। और ये जगह यहाँ सैम ह्यूस्टन की आखिरी आरामगाह है, मतलब यहाँ उसकी कब्र है। और सैम ह्यूस्टन जो यहाँ का जनरल रहा, गवर्नर रहा, पहला सदर रहा, जिसने लड़ाइयाँ लड़के टेक्सास को मेक्सिको से ले लिया था, तो उसने आखिरी दिन जो है ना वो अपने यहाँ हंट्सविल में गुजारे थे। तो और हंट्सविल में सबसे बड़े जेल हैं और इनमें 10,000 12,000 से ऊपर शायद हज़ारों कैदी हैं। ख़तरनाक तरीन कैदियों के जो क्या कहते हैं सेल्स हैं ना वो वहीं हैं। तो हंट्सविल को हम क्रॉस करेंगे। फिर यहाँ नेचुरल बहुत खूबसूरती है, मिसाल के तौर पे नेशनल पार्क है, शायद स्टेट पार्क है, बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। और यहाँ तो लाजमी जो है ना स्नोफॉल हुआ होगा, जो अंदाज़ा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर अभी भी 37 हो चुका है। ओए होए, अभी यहाँ आइसी कंडीशन अभी है। हमारे ह्यूस्टन में बादल ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ बादल हैं। और बादल होने की वजह से लग रहा है कि अगर थोड़ी भी बारिश हुई तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। फिर तो सड़क पे बर्फ़ होगी और आइस होगी। बर्फ़ ठीक है, आइस ख़राब है। ओए होए, मौसम तो रंगीला है, रंगीला। अभी तो गाड़ी में मैं मस्ती कर रहा हूँ, मौज मस्ती, लेकिन अभी बाहर जो है ना बिल्कुल ठंडा यख मौसम है, यख। आगे बिल्कुल गाड़ियाँ कम हो गई हैं और मुझे यूँ लग रहा है कि मैं हूँ और 3-4 गाड़ियाँ आगे जो जा रही हैं बस वही हैं। बिल्कुल रोड खाली हो गया है। वहाँ से हल्की फुल्की ट्रैफिक आ रही है, वरना नॉर्मल डेज़ में काफ़ी जो है ना वो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रैफिक होता है। लेकिन इस बार ट्रैफिक कम नज़र आ रहा है। ये सैम ह्यूस्टन का सबसे बड़ा मुजस्मा है इसी हंट्सविल में, और इसकी लाठी भी पता नहीं कितने फुट लंबी है। और यहाँ इनका एक विज़िटर सेंटर भी है, अगर कोई इस तरफ जा रहा है तो वो यहाँ मुड़ के उनको विज़िट भी कर सकता है। अभी हम गैस डलवाएं, क्योंकि हमारे पास अभी तेल ख़त्म होने वाला है और आगे हालात और सख्त हो सकते हैं, तो कम से कम हमारे पास गैस हो। वाह, तो अब देखें असल खूबसूरती यहाँ से शुरू हुई है और एक रेस्ट एरिया भी आ रहा है सामने बिल्कुल। तो वहाँ मैं अभी गाड़ी स्टॉप करूँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और यहाँ आसपास का नज़ारा चेक करता हूँ कितना खूबसूरत है। अगर यहाँ परमिशन होगी तो हम ड्रोन भी उड़ाएंगे। ये देखें बर्फ़ पड़ी हुई थी। आए होए, ये रेस्ट एरिया आ चुका, पता नहीं कौन सी काउंटी का है। आई थिंक ये है वॉकर काउंटी। अच्छा, तो वॉकर काउंटी के रेस्ट एरिया पे रुकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और फिर आगे जाते हैं। हुए काफ़ी सर्दी है और वीराना भी है। ये इन्होंने देखें नमक छिड़का है, यहाँ भी आइस है इस जगह पे। ठंड काफ़ी ज़्यादा है
और अंधेरा अंधेरा। यहाँ इस तरह से वाशरूम होते हैं साफ़ सुथरे, वाशरूम वगैरह यहाँ इनके काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। अंदर एक ही बंदा बैठा हुआ है और ये रेस्ट एरिया होता है यहाँ। तो यहाँ आसपास भी चेक करते हैं किस तरह का माहौल है। माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से थोड़ी सी कपकपी शुरू हो चुकी है यहाँ। डैलस जाने वाली सड़क पे कभी भी इतनी कम ट्रैफिक मैंने नहीं देखी। हमेशा ये खिंचाखिंच भरी हुई सड़क होती है, ट्रैफिक रवां दवां होती है, लेकिन देखें 4 गाड़ियाँ जा रही हैं, 4 आ रही हैं, ये कंडीशन हो चुकी है। और अभी आगे बर्फ़ भी है। इधर जो जंगल है ना, जंगलों में दरख्तों में भी बर्फ़ नज़र आई है। और इसके साथ ये घास है, घास के ऊपर जहाँ साया है ना वहाँ बर्फ़ है। और बाकी कहीं उतरेंगे तो शायद नज़र आ जाए। ये कंडीशन हो चुकी है यहाँ। ये देखें बर्फ़ नमक भी बर्फ़ भी। अभी अभी इन्होंने सड़कें, ये जो ना पुलें साफ़ की हैं, इन ब्रिजेस के किनारों पे ये बर्फ़ देखें अब तक जमी हुई है। साइडों में इन्होंने साफ़ करके निकाली है ना, तो ज़ाहिर है इस वजह से। ओए होए, हमने तो मिस कर दिया ये सारा। उस तरफ अभी भी बर्फ़ है किनारों पे, और एक और कोई कैनाल वगैरह आएगा, कोई ब्रिज आएगी तो शायद वहाँ नज़र आए। फिर आगे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है पुल के ऊपर। ये यहाँ पुल आने वाली है। हम आ गए मेडिसन विल में, अभी बस 11 माइल दूर है। और यहाँ देखिएगा अभी पुल पे बिल्कुल ख्याल से देखिएगा ना, ये है बर्फ़। ये पुल जो है ना आइसी है। अभी इन्होंने साइड पे किया नमक डाल के, देखें। अब ये टेम्परेचर अभी भी जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट पे है। -6 अभी यहाँ जो है ना फील है, -6। और ये देखें, वाह, स्नोफॉल नहीं तो स्नो तो देख ली ना, जमी हुई। क्या ऐसी ज़बरदस्त रोशनी हो रही है। आगे एक और ट्रक ख़राब है। और यहाँ स्पीड लिमिट भी कम करनी पड़ी है हमें। और पीछे से भाई उड़ता हुआ जा रहा है गाड़ी वाला। अब सामने ना बहुत सारी गाड़ियाँ ख़राब भी हैं, एक्सीडेंट भी हैं, और इसके साथ क्या कहेंगे, टो करने वाली ट्रक्स और ये सब जो है ना यहाँ पहुँच जाती हैं फिर उनकी मदद करने के लिए। टायर पंक्चर है, गाड़ी स्लिप हो गई थी, अल्लाह रहम करे। ये देखें दरख्तों में अभी भी बर्फ़ लटकी हुई है। पानी जब गिरता है तो वो बर्फ़ बन गया है। यहाँ भी ये सारी बर्फ़ से जो है ना अभी बर्फ़ चमक रही है शीशे की तरह। यहाँ भी अब जो है ना मेरे ख्याल में हमारी हो गई बस। और अब हम जाके गैस डलवा लें। ये मिल गया ना बकीज, अच्छा हो गया। ओए होए 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 भाई, ओए होए होए होए, यहाँ आइस, वो वाली आइस नहीं, यहाँ वाली देखिएगा क्या कंडीशन है पेट्रोल पंप पे। अभी तक बर्फ़ है और बर्फ़ पानी जो है ना नीचे टपक रहा है। छतों से जो बर्फ़ गिरी है ना वो अब टपक रही है भाई। मैं कंडीशन दिखाता हूँ, मुश्किल से तो बर्फ़ मिली है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अभी ओए होए, ये बर्फ़ देखें पड़ी हुई, ये सारा ऊपर से इन्होंने टपकी है बर्फ़। और यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो पहले गैस डलवाएं। और सामने कैलिफोर्निया से गाड़ी आई है। और ये जब तक हमारी बर्फ़, क्या कहते हैं, गैस पड़े, ये देखें बर्फ़ के टुकड़े यहाँ। हाय 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 हाय, जिस बर्फ़ के लिए मैं पिघला हुआ जा रहा था ना, वो बर्फ़ मुझे यहाँ मिल गई। तो ये बर्फ़ छत से गिरी है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी कि अब तक जो है ना उसके टुकड़े गिर रहे हैं ऊपर से। ये ओए भाई, मैंने इससे भी बड़ी बर्फ़ देखी है। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो देख तो ली कम से कम। हाँ, ये मज़े आ रहे हैं भाई साहब, मज़े आ रहे हैं यहाँ। चले अभी निकले आगे।
ये है कंडीशन असल बर्फ़ की। आइसिकल्स जमे हुए हैं, लारें क्या कहते हैं इसको उर्दू में, आई डोंट नो। ये पूरी बर्फ़ अभी तक पिघल नहीं रही है क्योंकि ठंड इतनी है कि काफ़ी ख़तरनाक किस्म की। ह्यूस्टन से निकले हैं तो मज़ा आ गया है, वरना ह्यूस्टन में सिर्फ सूरज देखना, बालकोनी पे इधर उधर बस घूम घूम के मर गए थे। यहाँ आए हैं तो लग रहा है कि कोई नई दुनिया में पहुँचे हैं, कोई बारिश का असल मज़ा और स्नो का असल मज़ा यहाँ है। ये सिग्नल की हालत देखें, सिग्नल पे भी बर्फ़ जमी हुई है। जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना वो भी बर्फ़ से ढकी हुई हैं, उनके बोनेट पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो भी मैंने देखी हैं अभी भी जा रही थी, और यूँ जो आगे जा रहा हूँ बर्फ़ नज़र आ रही है घरों की छतों पर भी और उसके साथ सड़क के किनारे पे भी। वाह यार, ऐसे लग रहा है मैं जो है ना इस वक्त न्यूयॉर्क स्टेट में हूँ या फिर पेंसिल्वेनिया, शिकागो, उस तरफ जा रहा हूँ। कंडीशन घर बैठे दिखा रहा हूँ बड़ी स्क्रीन पे, और मोबाइल पे भी देख सकते हो। बस लाइक करते जाओ, लाइक करते जाना भाई, लाइक, कमेंट और शेयर। ये मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए भाई, ये मोहब्बत कंटिन्यू रखनी चाहिए, धड़ाधड़ रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, मज़ा भी आएगा, एनर्जी भी आएगी और ट्रैवल करने का दिल भी करेगा। जहाँ भी रहेंगे सफ़र करते रहेंगे, दिखा के रहेंगे और आपको दुआएं देते रहेंगे। अब कंडीशन कुछ इस तरह से है कि मैं आगे जाऊं या ना जाऊं, रिस्क नहीं लेना चाह रहा। ओ देखें, ओए होए 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 होए, क्या नज़ारा रिकॉर्ड हुआ होगा। बर्फ का जैसे ना पूरा तोदा आके गिरा है सामने। हुई 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 भाई, अब डिसीजन लेना काफ़ी जो है ना मुश्किल हो चुका है मुझे, और मैं यहाँ से फिर एक दफ़ा फिर जीपीएस करूँ ट्राई कि क्या कंडीशन है, जीपीएस बताएगा। ओए होए होए, बिस्मिल्लाह। ये है क्रोकेट। अब यहाँ बर्फ़ देखें, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। गैस स्टेशनें बंद पड़ी हुई हैं और मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ से मेरे ख्याल में यूँ जाते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ का मेन ये जगह है। और ये कंडीशन देखें यहाँ की, ओए होए, ये बड़ी मशहूर जो है ना ये जगह है वुडीज़। ये यहाँ स्मोक हाउस है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। आज ये सब बंद है। ओहो, असल ख़तरा ना वो ये वाला है। ये देखें, ये यहाँ से पाँव फिसला तो सीधा अस्पताल पहुँच जाएंगे। ये सारे गैस स्टेशन अभी ये खुले हुए तो हैं लेकिन कोई है नहीं, ये भी इस तरह से इन्होंने बंद किया हुआ है। तो एक्चुअली जो सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो ये है। और यहाँ ये गोश्त की दुकान है कसाई की, तो ये कसाई भी आज बंद है, ये भी बंद है। सबसे मशहूर जगह है ये वाली, और ये हम कई दफ़ा यहाँ आए हैं। अब देखें क्या सिचुएशन है, किस तरह से मामला चल रहे हैं। थोड़ा सा उधर गाड़ी लेके जाते हैं। ये कंडीशन आ रही है 3-4 जगहों पे। देखें, यहाँ बर्फ़ है और रास्ता ये इन्होंने बंद किया हुआ है। इस तरफ से भी रास्ता दिया हुआ है, इस तरफ भी। ये पूरा ट्रैफिक जाम है इस वक्त। यहाँ भी ट्रैफिक जाम है और यहाँ भी ट्रैफिक जाम है, आगे भी ट्रैफिक जाम है।
तो इस नक्शे के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम है, ठीक है, आइस और एक्सीडेंट ये हो रहे हैं। तो अभी तो भूख इतनी लगी है कि बस खाना भी मैं गाड़ी में ही खा रहा हूँ, और अब आगे जाने का मुझे यही है कि रात अंधेरी हो जाएगी और यहाँ से ही सारा शहर जो है ना दिखा दिया है, और वापस मेरे ख्याल में ह्यूस्टन जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे मौसम बिल्कुल जो है ना, रास्ता मुझे इजाज़त नहीं देगा कि मैं सही जगह पे पहुंच सकूं, या मतलब मैं वहाँ कुछ कर सकूँगा। मेरे ख्याल में अभी डेलिस को मुझे सॉरी करना पड़ेगा, डेलिस वालों को भी और डेलिस को भी सॉरी करना पड़ेगा, और हम अभी जा रहे हैं वापस ह्यूस्टन शुगरलैंड। डेलिस नहीं देखा तो क्या हुआ, कम से कम यहाँ के खूबसूरत गांव देहात और छोटे शहर तो देख लिए जो बर्फ़ में ढके हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से इतनी लंबी ड्राइव करके वापस आ गया हूँ। ये तो वैसे मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने तो इससे भी बड़ी बड़ी लंबी राइड्स की हैं और ड्राइविंग की हैं, 24 घंटे भी गुजरे हैं। लेकिन बात यह है कि आगे भी उतना ही सफ़र था, यहाँ भी इतना था, तो मैं वापस क्यों आया? वापस इसलिए आया कि जिन दोस्तों को आना था, एक तो वो भी नहीं आ रहे थे, दूसरा रास्ता भी जो है ना डिले हो रहा था। सुबह में स्कूल है और स्कूल में अर्ली मॉर्निंग जो है ना, इस टेम्परेचर में, फ्रीजिंग टेम्परेचर में जो मेरी बेटी है उनको पैदल जाके कोई छोड़ के आए, ये सही नहीं है। तो मैं उसको ड्रॉप भी करूँगा ना, तो इस वजह से वापस भी आ गया हूँ। लेकिन ये है कि कम से कम हमने खूबसूरत जगहें देख ली, खूबसूरत नज़ारे देख लिए, ड्राइव की, और एक फ़ील थी ना शहर से बाहर जाने की, तो वो भी हो गई। अभी एक चीज़ रह रही है जो कल मैंने वीडियो में कहा था कि मुझे शुक्रिया अदा करना है उन दोस्तों का जिन्होंने फुल सपोर्ट किया, अपने नाम लिखे। अब तकरीबन 300-400 नाम हैं, जितने भी हो सकते हैं मैं ले लूँगा। वीडियो के आखिर में आप ज़रूर देखिएगा, जिन जिन दोस्तों ने सपोर्ट किया ये डेली ज़रूर करना। ऐसे नहीं कि भाई आप एक दफ़ा किया फिर ख़त्म। टॉपिक यही नहीं होगा, हमेशा टॉपिक चेंज होते रहेंगे, लेकिन मैं सेम रहूँगा। तो ज़रूर जो है ना मुझे सपोर्ट करें, बस टॉपिक को आप सपोर्ट ना करें। तो चलें अभी शुरू करते हैं आप दोस्तों के नामों के साथ, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदाई, ठीक है? तो चलें। तो दोस्तों अभी वक्त हुआ है शुक्रिया अदाई का। अच्छा, मैं सफ़र में था, वापस आया हूँ, थका हुआ हूँ। रात का टाइम है 1:30 बजे का, और दोस्त को मैंने कहा था कि यार मुझे ना एक लिस्ट बना के भेजें ताकि मैं थैंक यू कह सकूं अपने दोस्तों का। अगर किसी का नाम रह जाए ना तो माजरत, क्योंकि थका हुआ हूं, और रोज़ाना मैं किसी को अगर नाम ना ले सकूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि इतना सारा काम होता है उसमें। फिर भी मैंने कोशिश की कि कल जितने भी दोस्त हैं उनको जवाब दूं, और आज भी मेरी यही कोशिश होगी कि जो कल की वीडियो मेरी थी उसके मैं दोस्तों को जवाब दूंगा। और इस तरह से अब जो है ना राब्ता रहेगा। तो रोज़ाना मैं आपसे अगर कहूँगा लिस्ट लगा के करूँगा तो अच्छा भी नहीं लग रहा कि व्लॉग के अंदर, लेकिन मैं स्पेशली जब भी लाइव आऊँगा तो आप दोस्तों का नाम भी लूँगा, थैंक यू भी कहूँगा, और इसके साथ आप दोस्त इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, आई होप सो। बहरहाल अब आते हैं, कराची से मोहम्मद हुमायूं साहब हैं, उनका शुक्रिया। इलियास सोलंकी दादू से, मोहम्मद वकास हैं साहिवाल से, सुलेमान सिंधी हैं हैदराबाद से, नसरुल्लाह साहब हैं मुल्तान से, एडम साहब हैं मेसा एरिज़ोना से जो हमारे हमेशा देखते रहते हैं वीडियोस, उनका शुक्रिया। नूरी हैं यूएसए डैलस से, महबूब पंजवानी साहब हैं ह्यूस्टन टेक्सास से, मोहम्मद इसहाक साहब हैं, आबिद मजीद हैं, ज़िया चाचड़ साहब हैं, महेश साहब हैं, ओन अब्बास हैं, अली मोहम्मद हैं, और एक हैं फ्यूचर ड्राइव यूएसए यूनिस साहब हैं, और एमडी आसिफ अली साहब हैं, नईम अहमद हैं, उम्मीद अली हैं, ज़मीन अली हैं, इकराम हुसैन हैं, इशरत अरुणा हैं, और इस तरह से और भी बहुत हैं। और इंडिया से कुछ दोस्त थे जिनमें मैंने उनको मैसेज में स्पेशली उनको जवाब दे दिया था, मैंने रिप्लाई करके कि थैंक यू, हर चीज़ का मतलब जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं उसमें करता हूँ। और इंशाल्लाह आपको जैसे ही आप लिखेंगे मैं आपको वहाँ आपको जवाब भी कोशिश करके दे दूँगा। अभी शुरुआत है तो इसीलिए मैं माजरत करूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपना एक वायदे के हिसाब से
जिन दोस्तों ने कल और आज की वीडियोस पे कमेंट्स किए, मैं अभी भी उनका नाम मैंने देखे, कल भी मैंने सबको जवाब दिए हैं जितने भी थे। कुछ रह गए होंगे तो होंगे। कलीमुल्लाह साहब हैं, फ़रह शाह साहिबा हैं, और मुस्तफ़ा शुएब साहब हैं। इसके साथ यासीन हैं, सैयद हादी साहब हैं, और नौमान नफ़ीस साहब हैं। ये जितने भी हैं दोस्त, उनमें से मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ, फिर भी ठीक है ना। फुरकान हफीज़ साहब हैं, अमान ख़ान साहब हैं, और दूसरा है इनके 3 मैसेजेस हैं तो तीनों का तो नहीं। हमदान जान साहब हैं, और फुरकान साहब हैं एक, उनके भी शुक्रिया। अकबर ख़ान साहब हैं, और एक हैं पोलोस यूएसए माशी। अभी इसका नाम देखें, पूरा नाम हो तो इजी हो जाएगा। निसार लाशारी हैं, रमज़ान कुंभर साहब हैं अछड़ो थर से, बिल्कुल जो इंडिया का बॉर्डर है वहाँ से। और कुछ दोस्तों को मैंने जवाब दे दिया इंडिया से। मेरे ख्याल में कुछ हैदराबाद के तो बहुत सारे दोस्त हैं ना। हैदराबादी जितने भी इंडियन दोस्त हैं उनको मेरी तरफ से सलाम है। और उसके साथ जहाँ जहाँ भी हैं, मुंबई में हैं, राजस्थान में हैं, गुजरात में हैं, जहाँ भी हैं, तो सब दोस्तों का शुक्रिया। अगर अभी मेरे पास नाम सामने आ गए तो ठीक है, वरना फिर मैं आपका शुक्रिया कमेंट्स में अदा कर दूँगा। मिस्टर बशीर साहब हैं, और इंडिया से हैं रियाज़, हाँ रियाज़ मंसूरी साहब। अच्छा, इंडिया से हैं रियाज़ मंसूरी साहब, उनका शुक्रिया। फ़ातिमा हैं पाकिस्तान से, आरिफ चाचड़ साहब हैं घोटकी से, और इस तरह से आई एम ख्वाजा असलम, थैंक यू, जलालपुर पीरवाला पीके से, उनका भी शुक्रिया। और दूसरे हैं आयशा बिलाल हैं पाकिस्तान से, फ़रह शाह साहिबा हैं, और दूसरे जितने भी हैं, बहरहाल मैंने उनका जवाब दे दिया है। अब मज़ीद और भी होंगे तो मैं कोशिश करके उनको दे दूंगा। और एक और दोस्त था भी नज़र आया, वो भी कहीं से हैं, हैदराबाद तेलंगाना से हैं, मोहम्मद लायक अली साहब हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोहम्मद लायक अली साहब हैं, और हैदराबाद इंडिया से, उनका शुक्रिया है। और बहुत सारे और भी दोस्त होंगे तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माज़रत अभी करूँगा। और इन जो आज के व्लॉग में जिन्होंने, जो मैंने आज रखा था, उनमें उन्होंने कमेंट्स किए हैं या जो नाम लिखे हैं, कुछ नाम उनके भी करता हूँ। सबसे पहले तैमूर मोहम्मद साहब हैं, आमिर शाह साहब हैं, और उसके साथ मोहम्मद अज़हर अमीर साहब हैं, पप्पू भाई हैं, ठीक है, लुबना साहिबा हैं कोई, फ़याज़ अहमद हैं, हसाम ख़ान हैं, अनार हुसैन साहब हैं, सलीम बलोच साहब हैं, लकी मुंबई हैं, न्यू जर्सी से शायद, हाँ नॉर्दर्न न्यू जर्सी, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है। साजन पीर साहब हैं, कासिम सूरी साहब को भी देखने वाले दोस्तों का शुक्रिया। ये हैं इरशाद हाशमी साहब, उनका नादिर ख़ान उमरानी साहब हैं, और खालिद उस्मान साहब हैं, बिलाल ख़ान हैं, शिकागो से हैं दोस्त खालिद महमूद साहब, उनका शुक्रिया। हसन साहब हैं कोयटा से, उनको भी सलाम। राशिद साहब हैं, राशिद समाना साहब, उनका भी शुक्रिया। नईम अख्तर साहब हैं, उनका भी शुक्रिया। और अयूब लगारी साहब हैं, अमर साहब हैं, गज़ाला नाज साहिबा हैं, उनका शुक्रिया। और हाँ, दिलशाद रजब अली हमेशा कमेंट्स करती हैं, बहुत उनका शुक्रिया। रुबीना एवान साहिबा, उनका भी शुक्रिया। अहमद अली महर साहब हैं, जमील अहमद मंदरो हैं, शकील साहब हैं, और शकील अंसारी साहब, और इसके साथ आमिर हुसैन हैं, सलमा अफरोज़ हैं, और ओन अब्बास का मैंने नाम ले लिया दोबारा, उनका आयशा फ़ारूक साहिबा हैं। इसके साथ जोया हैं। अब अकाउंट किसी का सही है या गलत है आई डोंट नो, लेकिन ठीक। उज़मा शाह साहिबा हैं, अहमद अली महर साहब हैं,
और बहुत सारे, अभी 200-250 नाम लूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। खुरम व्लॉग साहब हैं, नैयर सिद्दीकी हैं, आयज़ा मुनाफ साहब हैं, आइज़ मुनाफ या आयज़ा मुनाफ, किसी छोटी का है या जिनका भी है, शुक्रिया उनका, और क्योंकि तस्वीर किसी और की लगी हुई है। फवाज़ मुग़ल साहब हैं, वकास भट्टी साहब हैं, साइमा शेख साहिबा हैं, शाकिर साहब हैं, रुखसाना ख़ान साहिबा हैं। इन्होंने बहुत पुराना कमेंट किया हुआ था जो मैंने आज उनका जवाब दिया, मैंने देखा, क्योंकि कमेंट्स पढ़ूंगा तो फिर तो काम नहीं कर पाऊँगा। उनमें उन्होंने कहा था कि हमेशा सपोर्ट रहेगी, उनका शुक्रिया। रोमिसा खान, उनका शुक्रिया, शहदाद कोट से। रिद्स हैं कोई, राबिया अदनान साहिबा, उनका शुक्रिया। और सराम बजाज साहब जो इंडिया से हैं, उनका शुक्रिया। शिकागो से अरशद आलम साहब हैं। जान मोहम्मद नागार साहब हैं, उनका शुक्रिया, हैदराबाद सिंध से हमारे। और मोहम्मद मुजम्मल साहब हैं, साजिद फैमिली व्लॉग्स हैं, तारिक जुनेजो साहब हैं, उस्मान खान साहब हैं, एडम काज़मी साहब हैं, शेर अफजल खान साहब हैं, बहुत हैं, आज़म मक्सी, सलीम अख्तर और ख्वाजा असलम साहब हैं, और बहुत हैं। माउंटेन हंटर साहब हैं, ग्रेट, शिगार वैली से, यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हिना खान हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। नईम साहब हैं, और राशिद समाना साहब हैं, और हाफिज़ फ़हीम साहब हैं, ठीक है। मरियम खान, वकार अली महर, समीर कुरैशी साहब, उनका शुक्रिया। और अमीन चौहान साहब हैं, मोहम्मद उमर सिंध से हैं, ज़ैनू फ़ाइका जहान, अच्छा उनका भी शुक्रिया। तो काफ़ी हैं जिनको मैं अभी कमेंट्स में भी जवाब दूंगा अगर ना, मैंने कहा ये हैं शफ़िन और हुरैन, इनका भी चैनल है, इनको भी सपोर्ट करें। बहरहाल अब आप दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगर गलती कहीं हो जाए, नाम ना ले सकूं तो माजरत, लेकिन मैं आपको कोशिश करके जवाब ज़रूर दूंगा। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ भी अगर आप मैसेज करते हो, मैं अकेला बंदा हूँ, तो अभी नज़रअंदाज करें इस चीज़ को। सपोर्ट अपनी जारी रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, वरना जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट हमेशा दिल में रहेगी, और इंशाल्लाह इसी तरह से काम करते